नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 10वीं प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भाई 10वीं प्रश्नावली यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और वीडियो को आप अंत तक देखना। ये आपके लिए जो ये क्लास होने जा रही है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं भाई ये जो 10वीं प्रश्नावली है बिंदु पथ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर की आती है, पिछले साल यहाँ से आपके कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये फिक्स तो है नहीं भाई आपकी कितने अंक की प्रश्नावली आएगी, क्यों? क्योंकि जैसे हम बात करें कि 2018 की बात करें, बोर्ड एग्जाम 2018 की बात करें, तो यहाँ से इस प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था 1 अंक का, एक पूछा गया था 3 अंक का। इसका मतलब 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे 4 अंक के। और अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में इस प्रश्नावली से केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था आपके 1 अंक का। तो यहां से हम ये नहीं कह सकते। तो हम अब ये देखते हैं भाई प्रश्नावली आपकी कितने अंक की बनती है। तो पहले हम ये देखते हैं भाई जो ज्यामिति आपके जो 10वीं क्लास है उसमें आपकी जो ज्यामिति है, जो पूरा पोर्शन है ज्यामिति का, ज्योमेट्री का, वो कितने अंक का है। तो ये ज्यामिति आपके 10वीं क्लास में एक अपना स्थान रखती है 20 अंक का। 80 में से 20 अंक, 80 में से 20 अंक केवल ज्यामिति से आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और ज्यामिति में कौन कौन सी प्रश्नावली आपके? ज्यामिति में आपके एक तो है 10वीं प्रश्नावली, एक 11वीं, एक 12वीं, एक 13वीं और एक कौन सी है 14वीं। अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चनों की, तो इसमें 2 क्वेश्चन तो पूछ जाते हैं 1-1 अंक के। देखना 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने अंक के? 3-3 क्वेश्चन, 3-3 अंक के, और 1 क्वेश्चन पूछा जाता है कितने अंक का? 6 अंक का। तो कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 क्वेश्चन तो केवल 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं प्रश्नावली से पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो 400-500 प्रश्नावली है इनके आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ज्यामिति का पहला पोर्शन है 10वीं प्रश्नावली, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो 20 अंक की प्रश्नावली है ज्यामिति, कौन कौन से? 10, 11, 12 और 13 और 14। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 अंक के, और 1 क्वेश्चन जो बड़ा आता है वो पूछा जाता है 6 अंक। ठीक, चलो देखते हैं। तो प्रश्नावली 10 है आपके बिंदु पथ। ठीक, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं पिछले साल कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था, केवल एक ही क्वेश्चन आया था। अब देखो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। माना कि 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, तो समान दूरी पर आपने परिमेय पढ़ी होगी 10.1, तो समान दूरी पर ये बिंदु होंगे आपके। अगर मैं दोनों बिंदुओं की बात करूं तो समान दूरी पर ये बिंदु होंगे। इन बिंदु को अगर मिलाऊं तो ये जो बिंदु पथ है वो बिंदु पथ क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। तो उत्तर क्या होगा कि दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है। हो गया उत्तर। तो ये देख लेना ये पर में 10.1। और प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं AD, BE व CF एक बिंदु G से गुजरती है। यानी एक त्रिभुज दे रहा है आपको ABC, उसमें 3 माध्यिकाएं कौन कौन सी? AD, BE, CF, वो G से गुजरती है। यदि AD बराबर कितना है? 9। जब आप चित्र बनाओगे इस प्रकार आएगा आपके। देख लेते हैं इसको। ये त्रिभुज आया A, B और C। यहां से माध्यिका होगी, ये तो होगी AD, A कौन सी माध्यिका है? CF, और A कौन सी है? BE। और ये कहां से गुजर रही है? बिंदु G से गुजर रही है। तो इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। आगे देखो, अब जो मान दिया वो देखो, आपको AD का मान कितना दिया? 9। अब देखो AD कहां है? इस ADN पूरा का मान दिया आपको कितना? 9 सेंटीमीटर। GE का मान, GE कहां? ये GE का मान कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर।
यहां से यहां तक का मान। फिर अगली बात आती है जीसी का मान, तो जीसी का है जी और सी यानी ये वाला मान कितना दिया आपको, जीसी का मान दिया 6 सेंटीमीटर। आपको याद करना है एजी, बीई और एफजी का मान आपको फाइंड आउट करना है। एक तो कौन सा एजी ये वाला, बीई कौन सा ये पूरा, और ये कौन सा एफजी ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको प्रमेय याद रहनी चाहिए कि माध्यिकाओं, जब माध्यिकाएं परस्पर आप प्रतिच्छेद करती है तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो इन माध्यिकाओं कितने अनुपात में 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एजी अनुपात जीडी कितना होगा आपके 2:1 होगा कि नहीं होगा। इसकी सहायता से, इस अनुपात की सहायता से हम क्या क्या याद करेंगे, एक तो याद करेंगे एजी याद करेंगे, एक याद करेंगे बीई और एक याद करेंगे एफजी। अब देखो कैसे याद करेंगे, देखो पहले हम बात करते हैं इसकी, किसकी, एडी की। आपको क्या दे रहा है, एडी बराबर कितना दे रहा है 9 सेंटीमीटर। एडी का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब एडी का मान 9 सेंटीमीटर, हमें याद करना है पहले क्या, एजी ये वाला याद करना है। इसका मतलब किस किस में संबंध देखेंगे, एक तो अब देखो आप ये कह सकते हो कि इसका मान 2, भाई अनुपात की बात करूं तो ये होता है 2:1, ऊपर वाला 2 होता है नीचे वाला 1, इसमें ये 2 होगा ये 1 होगा, ये 2 होगा ये होगा 1, 2:1, तो पूरा कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा। भाई ये 2 है ये 1 है, तो पूरा अनुपात कितना हो गया 3। अगर मैं इस पूरे की और इसकी बात करूं तो पूरा तो कितना है 3, ये कितना है 2, इसका मतलब इसकी और इसकी बात करूं तो कितना होगा 2:3। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एजी की, किसकी बात कर रहा हूं एजी की, मैं बात कर रहा हूं किसकी एडी की। तो ये कितना, एजी का मान कितना है 2 और एडी का मान कितना 2 और ये कितना हो गया 3, तो इसका मतलब एजी अनुपात एडी कितना होगा 2:3 या 2/3 होगा। अब देखो जो मान दिया वो रख दो, एजी का मान कितना है, सो एजी का मान हमें याद करना है। एडी का मान कितना दिया हुआ है 9, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एजी बट्टा 9 बराबर 2/3। ये 9 भाग में इधर आए तो गुणा में, तो एजी बराबर कितना है 2/3 इंटू 9, तो 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 इंटू 2 कितना है 6, तो एजी का मान कितना आ गया 6। तो आपको पहला मान याद हो गया। इसी प्रकार आपको दूसरा और तीसरा मान आपको याद करना था। जैसे हम बात करें बीई का मान, तो बीई का मान देखो कैसे याद करेंगे, इसमें देखो पहले चित्र एकदम आसान सा है, कोई हार्ड नहीं है। बीई का है बीई ये पूरा यानी पूरे की बात कर रहे हैं, और दिया हुआ क्या है ये वाला। अगर मैं इसकी अनुपात की बात करूं तो ये तो होता है 2, ये कितना होगा 1, 2:1 होगा। बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है तो बीई की, बात किसकी कर रहा है, बात तो कर रहा है तो बीई की। देखना इसको, बात कर रहा है तो बीई की, ठीक। यानी बीई आपको याद करना, और दिया हुआ क्या है आपको जीई, आपको दिया हुआ है जीई या ईजी लिख लो, बात समझ रहे हो। अब देखो अगर मैं इन दोनों के अनुपात की बात करूं तो बीई पूरा अनुपात कितना 2 और 1 कितना हो गया, ये अनुपात होगा 3। अगर जी की बात करूं तो जी कौन सा, ये तो है, तो ये होता है 2 और ये होता है 1, पता है, तो ये 1 है तो इसको मैंने लिख दिया 1, तो इसका मतलब जी बट्टा बी बट्टा जी बराबर कितना आ गया 3/1, ये हम जानते हैं। या जो ये आपको दिया हुआ है, हम ये जो प्रमेय आपके क्या कि जो माध्यिकाएं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 में क्या करता है विभाजित करता है, उसके आधार पे हमने ये वाला निकाला है। अब आपको जो मान दिया वो रख दो, किसका मान दिया आपको, जी का मान कितना दिया है 4.2, तो ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 3 से गुणा कर दो, किसका मान याद हो जाएगा बी का मान याद हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। इसी प्रकार आपको किसका मान याद करना है एफ जी का, इसका मान आपको जो कमेंट बॉक्स में उसमें बताना है इसका मान क्या है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाले 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि समतल में लुढ़कने वाले वर्त, देखो समझ रहे इस चीज को। अगर आप इस जो प्रश्न ये 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं और 14वीं इनमें आपने अगर प्रमेय को सही ढंग से अगर आपने समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो आपकी मेन चीज है जितनी भी प्रमेय उनको आप सही ढंग से पढ़े और समझे। अगर वो प्रमेय कोई भी प्रमेय आपको प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उन प्रमेय को आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि एक समतल है, समतल में क्या कर रहा है वर्त लुढ़क रहा है, यानी वर्त वो चल रहा है इधर, समझ रहे हो बात। केंद्र का क्या कह रहा है, वर्त के केंद्र, ये रहा वर्त का केंद्र। अब ये वर्त चलेगा यहां आ गया तो इसका केंद्र भी यहां से चलता चलता ऐसे तो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो भाई। वर्त ये चल रहा है तो इसका केंद्र ऐसे तो चलेगा यहां से यहां यहां। अब ये क्या कह रहा है कि इस जो केंद्र का बिंदु पद,
तो ये केंद्र ए से तो इसका बिंदुपत यही तो होगा। ये लो, ये बिंदुपत हो गया। ये बिंदुपत याद कीजिए, बताओ बिंदुपत क्या होगा समतल से? समतल की बात कर रहे हैं, समतल में अगर लुढ़क रहा है वृत्त तो उसके केंद्र का बिंदुपत क्या होगा? समतल के क्या होगा? समांतर। तो यही होगा इसका आंसर कि केंद्र का बिंदुपत समतल के समांतर होगा। बस ये इसका आंसर था। ये आया था 2019 में, केवल 1 अंक आया था। अब हम देखते हैं कि आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन मोस्ट है। तो हम देखते हैं, लाइव तक बने रहना। आपकी ये जो क्लास है बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे 11वीं प्रश्नावली इंपोर्टेंट, 12वीं के, 13वीं के और 14वीं के आपके 20 अंक है वो आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक आप जरूर देखिए। अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 4 की, आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले प्रश्नों के, कि त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखिए। समझना इसको, क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण, ये त्रिभुज है, ठीक, के तीनों कोण, एक कोण, दो कोण और तीन कोण के संधिभाजक, यानी आप अगर इसका संधिभाजक करो, इसका संधिभाजक करो और इसका भी आप संधिभाजक करो, तीनों एक बिंदु पे आके मिलेंगे। तो क्या कह रहा है कि तीनों कोणों के संधिभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका नाम बताइए। तो बताइए क्या नाम होगा इसका? आपने पढ़ा होगा कि कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अगर हम कोणों का संधिभाजन करते हैं और कोणों का संधिभाजन से जो प्रतिच्छेदी बिंदु या संगमन बिंदु प्राप्त होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। यहां से आपके कोण ने देकर क्या देते? भुजाओं के, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संधिभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखिए। कोणों की जगह क्या आ जाए? भुजाएं आ जाए। तो क्या आएगा उत्तर? मैं कहूं ये त्रिभुज है, ये तीनों भुजाएं ए, बी और सी, इन तीनों भुजाओं का आपने क्या किया? संधिभाजक किया। तो यहां पे संधिभाजक किया, वो संधिभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? जब भुजाओं का संधिभाजक बिंदु है, जब हम भुजाओं का संधिभाजन करते हैं और संधिभाजन जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इसके बाद में हम और पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, बता देता हूं कि यदि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान तो दर्शाइए कि वह त्रिभुज क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, उसकी दो, यानी मैं कहूंगी ये त्रिभुज है ए, बी और सी, इसकी दो माध्यिकाएं समान है। मैंने माना एक तो कौन सी हो गई? सी एफ हो गई, ए कौन सी होगी? बी ई हो गई। ये दोनों माध्यिकाएं क्या है? समान है। यानी आपको ये दिया हुआ है कि बी ई बराबर क्या है? सी एफ। ये आपको दिया है, आपको दिया है कि सी बी ई वो बराबर है सी एफ के, दोनों माध्यिकाएं समान है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह आपको प्रूफ करना है। अब वो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लिखा उत्पत्ति, आप देख लेना एग्जाम्पल है किताब का। तो हम क्या कहते हैं कि जो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है यहाँ पे? माना कि यहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु है जी, ये वाला। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इन माध्यिकाओं को क्या करता है? 2:1 में विभाजित करता है। यानी ये 2 होगा, ये कितना होगा? 1, ये 2 होगा, ये कितना होगा? 1। 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। अब हमें करना है कि जो ए, बी और सी है वो क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज कब सिद्ध करेंगे? कब होगा? जब ये एफ बी है, एफ बी किसके बराबर हो जाएगा? एस सी। यानी यदि आपने ये सिद्ध कर दिया है कि एफ बी किसके बराबर है? एस सी के, तो हम कह सकते हैं कि एफ बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारा जो टारगेट वो यही रहेगा कि एफ बी को किसके बराबर सिद्ध करना है? एस सी के। कैसे भी करो, अब जब कैसे भी करो तो किस प्रकार करेंगे? अब आपको ये तो पता ही है कि जो माध्यिकाएं इनको समान दो भागों में विभाजित करती है। यानी आप ये कह सकते हो कि माध्यिकाएं हैं वो भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ए है तो वो किसके बराबर है? बी एफ की।
और जो ए एफ है वो किसके बराबर है, बी एफ, ये दोनों बराबर है। तो ये वाली जो है एफ बी वो क्या होगा, जो एफ बी है वो क्या होगा, अगर इन दोनों का अगर मैं क्या कर दूं, दो गुना कर दूं, क्या कर दूं, दो गुना कर दूं, तो किसके बराबर होगा, एफ बी के। जैसे कहूंगा मैं ये 5 है, ये 5 टोटल कितना हो गया 10, भाई ये 5 है तो ये भी 5 होगी, बराबर है, क्योंकि माध्यिकाएं इस भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, और टोटल कितनी होगी 10 होगी। इसका मतलब 10 कैसे, इसका दो गुना कर दो तो किसके बराबर होगा, एफ बी के। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आप ए एफ का दो गुना कर दो, बी एफ का दो गुना कर दो, वो तो बराबर है, वो किसके बराबर होगा, एफ बी के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ये तो पता है ए ई और ए सी बराबर है, क्यों, ये माध्यिका है, माध्यिका समान दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। मैंने अगर इसको 2 से गुना करा दिया तो किसके बराबर होगा, ए सी। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, मैं पीछे से चल रहा हूं समझने के लिए, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहां पे देखो आप एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ये वाला और ये वाला। इसमें देखो आप एक तो बी एफ आ रहा है कि बी एफ, इसमें भी है, एक आ रहा है इसी, इसमें भी इसी है। अगर आप इसको और इसको बराबर कर दिया, आपने ये लिख दिया सिद्ध करके, भाई दोनों त्रिभुज को सिद्ध किया, और आपने ये प्रूव कर दिया कि बी एफ बराबर है किसके, इसी के। आपने ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर दिया, आपने ये सिद्ध कर दिया कि बीई बराबर है किसके, इसी के। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप इन दोनों को 2 से गुणा कराए तो 2 बीई, सो 2 बीएफ किसके बराबर है, एबी के, और 2 इसी किसके बराबर है, एससी के। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से आपका ये सिद्ध होता है कि एबी बराबर किसका है, एससी के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि बीएफ बराबर किसके है, इसी के। अगर आपने ये वाला सिद्ध कर दिया, ये दोनों भुजाएं बराबर है इस दोनों त्रिभुज में, तो आप ये कह सकते हो कि AB और AC भी क्या होगा, बराबर। अगर AB और AC बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि AB से क्या है, सर्वांग समद्विबाहु त्रिभुज। अब जो करेंगे कैसे, हमें जो मेन टारगेट है वो क्या है, BF को किसके बराबर सिद्ध करना है, इसी के। करेंगे कैसे वो देखो, अब देखो यहां से, अब आप ये जानते हो कि जो माध्यिका है वो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो माध्यिकाओं क्या करता है, 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। हमें यहाँ पे अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो आप ये देखो कि भाई ये कोण बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपने इस भुजा को बराबर कर दिया, इस भुजा को बराबर कर दिया, तो कौन से नियम से, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग समत्रिभुज के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर सिप्लिसिटी नियम से। तो क्या होगा, बीएफ बराबर क्या होगा, इससे के। और फिर हम क्या लिखेंगे, फिर ये वाली बात लिखेंगे, फिर हम सीधा क्या लिखेंगे, एबी बराबर किसके है, एसी के। तो पहला अब अपना काम क्या होगा कि जो ये जीएफ है और क्या है, जीई है, इनको बराबर करना है, और बीजी है और जो जिससे, इनको हमें क्या करना है, बराबर। देखो कैसे, हम जानते हैं कि जो माध्यिकाएं हैं या माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु वो क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। अगर ये 2:1 में विभाजित करेगा तो अब देखो बात किसकी करूंगा, एक तो बात करूंगा किसकी, पूरे की किसकी, सीएफ। समझना इसको, बता। एक तो बात करूंगा पूरे की, और एक बार बात करूंगा इसकी, और एक बार बात करूंगा इसकी। तो पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी, बात कर लेता हूं किसकी, एफ जी बराबर। अब देखो सीएफ कितना है टोटल, ये 2 और 1 कितना होगा, 3। अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, और एफ जी कितना होगा, 1। और मुझे यहां से चाहिए सीएफ का मान, तो सीएफ कितना है, ये एफ जी भाग में है तो गुणा में, पहली बात। और ये तो हुआ किसमें, सीएफ और एफ जी में। अब हमें किसमें चाहिए, जीसी और एफ सी में। तो जीसी और एफ सी में चाहिए तो पहले आप लिखो एफ सी या सीएफ बटा जीसी, वो बराबर होगा। अब देखो सीएफ कितना है, 3, जीसी कितना है, 2, 3/2। अब हमें चाहिए सीएफ का मान, तो सीएफ का मान ये जीसी भाग में है तो गुणा में 3/2 जीसी। अब देखो यहां पे आपको ये दिया हुआ, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो हमने बात कर ली है किसकी, सीएफ की बात कर ली, किसकी बात कर ली है, सीएफ। जो इन दोनों में से सीएफ उसकी बात कर ले, किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे। अब देखो देखते हैं इसको मिटा देता हूं, आप लिख लेना बाद में। अगर मैं इस बी की बात करूं तो एक तो होगा बीई बटा, बी में पहले तो ले ले छोटा वाला क्या, इजी ले लो,
बराबर क्या होगा, पूरे वाले को हम कहते हैं 3 और इस वाले को हम कहते हैं 1। पर हम पता है भाई माध्यिका 2 अनुपात 1 में भी बात करती है, तो 2 और 1 तो पूरा हो गया 3 अनुपात की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये होगा 1 अनुपात ये होगा 2 और पूरा कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से अगर मैं b का मान याद करूं तो b बराबर कितना होगा 3 Eg होगा। तो 3 क्या होगा Eg। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं पूरे की BE की बात करूं और किसकी बात करूं BG की बात करूं तो बराबर क्या होगा, पूरा तो 3 है, BG कितना है 2, क्योंकि 3/2 हमें चाहिए B का मान, तो B बराबर क्या होगा 3/2 BG। समीकरण 1 से अब देखो समीकरण 1 से क्या है, आपको क्या कह रहा है कि BE बराबर क्या है CF। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास आ रहा है CF का मान आ रहा है, B का मान आ रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। क्या आप ये कह सकते हो क्या 3FG बराबर किसके होगा 3EG, तथा ये वाला अब जब ये CF और ये B है तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा 3/2, जिस C बराबर होगा 3/2 BG। 3/2 से 3/2 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या है, आपके पास ये आया FG बराबर किसके आया EG के, तथा जिस C बराबर किसके आया BG के। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। देखो हमने सिद्ध कर दिया क्या, हमने ये वाला सिद्ध कर दिया कि जो FG है वो किसके बराबर है EG के, और जो BG है वो किसके बराबर है GC के, यानी जो BG है वो किसके बराबर है GC के बराबर। ये वाला हमने सिद्ध कर दिया। अब हम ले रहे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज FGB या BGF व त्रिभुज CGE में। अब देखो इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या आएगा, एक तो कोण FGB बराबर किसके कोण EGC के, कौन सा कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी बात करें, ये हमने जो सिद्ध किया क्या, पहले हम त्रिभुज BGC की बात करें ना, कौन सा BGCF की बात करें तो इसमें कौन सी, यानी जो GF है या FG वो किसके बराबर है EG के, और इसमें जो BG है वो किसके बराबर है GC के। ये वाला हमने क्या किया है सिद्ध किया है समीकरण 1 से, कौन से नियम से SAS, हम कह सकते हैं SAS नियम से। त्रिभुज BGF सर्वांग समूह का त्रिभुज CGE के, अगर ये सर्वांग सम है तो कौन से नियम से सिपिसिटी नियम से। सिपिसिटी नियम से क्या होगा, हमें क्या करना था, सिपिसिटी नियम से क्या होगा BF बराबर किसके होगा CE के, या इसी लिख दो, जो BF वो किसके बराबर होगा इसी के। और आपने अभी ये लिखा है क्या कि 2BF बराबर किसके AB के, और 2EC बराबर किसके AC के, तो हम क्या लिखेंगे, इनको किससे गुणा करा देंगे 2 से, तो 2 से गुणा कराया तो 2BF किसके बराबर है AB के, और बराबर 2EC किसके बराबर है AC के। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो हम क्या कह देंगे कि AB से क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप इस प्रकार क्या करना है, प्रश्न को हल करना है, ठीक देख लेना एक बार और। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक घड़ी के सेकंड की सुई, भाई ये घड़ी है, इसमें 3 सुइयां होती है, एक मिनट की, एक सेकंड की और एक घंटे की। मैं मान लो ये सेकंड की सुई है, ठीक। क्या कह रहा है, सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु, ये सिरा ये चलेगा तो बिंदु है, तो बिंदु को मिलाएगा तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक घड़ी के सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पर एक क्या होता है वृत्त होता है। तो ये आपका उत्तर हो गया, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, ये आपके परिमेय 10.2 है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं माना एक तो L है, एक है M, जो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है O पर, ठीक। इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक होता है। यानी आपको सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी आपको ये दिया हुआ है कि ये जो है ये रेखा है वो इन दोनों रेखाओं से क्या है समान दूरी पर स्थित है, और जो ये बिंदु पथ है वो इस जो ये कोण है दोनों रेखाओं से बनने वाला कोण, इसको क्या करता है समान दो भागों में विभाजित करता है। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, सिंपल सा, अगर कोई हार्ड नहीं है, कि माना कोई बिंदु P है वो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है, और वो इस प्रकार स्थित है कि
इसको मान लिया एन और इसको क्या मान लिया एन, और इसको हमने दे दिया ए, इसको दे दिया बी, कि बिंदु P इन दोनों रेखाओं L और M रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि जो MP है वो लंब है किसके, OB के, और जो NP है वो लंब है किसके, OA पे। और ये कह रहा है कि समान दूरी पर, इसका मतलब ये जो बिंदु M और N है, इसलिए जो बिंदु P है वो समान दूरी पर स्थित है। ये आपको कह दिया हुआ है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। भाई ये कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु है, इसका मतलब समदूरस्थ बिंदु, तो यहाँ पे मैंने एक बिंदु मान लिया जो इन दोनों रेखाओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, और इस प्रकार है कि यहाँ से वो क्या है, OB पर और AO पर क्या है, लंब है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये वाला कोण है, कौन सा, अगर मैं मानू 1 और इसको मानू 2, तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 की। यानी हमें ये तो सिद्ध करना है कि समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो रेखाओं से बनने कोणों का क्या करता है, समद्विभाजक करता है, यानी इन दोनों कोणों को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, ये तो आपको दिया है, ये आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज MOP या आप इसे लिख लो OMP, लिख लो OMP व त्रिभुज ONP में, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करूं तो यहां पे देखो आपको एक तो दिया हुआ है कि MP बराबर किसके, NP के, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि कोण N बराबर कोण M, सॉरी कोण M बराबर कोण M कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये आपको दिया है। और एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये दोनों त्रिभुज में आ रही है, OP इस वाले में भी आ रही है, OP इस वाले में भी आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ OP बराबर OP कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहां से आपके नियम लग रहा है सर्वांग समता वाला, कौन सा, RHS, समकोणकरण भुजा नियम से क्या होगा, त्रिभुज OMP सर्वांग सम होगा त्रिभुज ONP के। और सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम मतलब क्या होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगतक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 इति सिद्धम। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पर में आपकी 10.2। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 3 असरेख बिंदुओं A, B तथा C, असरेख एक तो होते हैं सरेख, सरेख मतलब एक ही रेखा में स्थित, तो ये तो होते हैं सरेख। तो यहां से आपकी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 3 समरेख या सरेख बिंदुओं A, B, C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो वो भी आपको बताया जाएगा। पहले हम ये देख लेते हैं 3 असरेख, असरेख मतलब एक रेखा में नहीं है, कहीं पे भी हो सकते हैं, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। तो ये कह रहा है 3 असरेख बिंदु है, तो इन तीनों, एक तो माना A है, एक माना B है, एक है C है, एक रेखा में नहीं है तीनों, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, A को B व C से मिलाया तो क्या बना, एक त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है आपको, ये बताना है कि इन तीनों बिंदुओं से A से B से और C से समान दूरी पर स्थित। अब देखो आप ये समझना कि ये त्रिभुज है, पहले इसको ये आप समझो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के क्या हुए, शीर्ष हुए, और शीर्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, अभी हमने बात की थी क्वेश्चन में, तो शीर्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, और परिकेंद्र आएगा किस, वही आपको क्या करना है। तो हमने क्या किया, रचना की, पहले तो आपको दिया है क्या तो क्या दिया आपको कि 3 असरेख बिंदु दिए हैं, 3 असरेख बिंदु क्या है, A, B व C है, ये आपको दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो ये असरेख बिंदु है तीनों, इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पर, असरेख बिंदु A, B व C से समदूरस्थ बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ
तो अब देखो पहले हमने क्या की रचना की, रचना में हमने क्या किया कि ए को बी व सी से मिलाया, ए को बी व सी से मिलाया, जिससे क्या बना त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें परिकेंद्र याद करना है। तो रचना में हम क्या करेंगे ए सी, और परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है कि जब आप वो शीर्षों से समान दूरी पर होता है, शीर्षों समान दूरी पर कब आएगा, जब आप भुजाओं का क्या करोगे, समद्विभाजन। यानी परिकेंद्र क्या होता है कि जब आप भुजाओं का समद्विभाजन करोगे तो वो जो केंद्र आएगा वो क्या कहलाता है आपका, यानी भुजाओं के समद्विभाजन का जो संगमन बिंदु है वो आपका परिकेंद्र कहलाता है। तो हमने रचना में ये कह दिया कि एपी एसी व बीसी का लंब समद्विभाजन ओ पर मिलता है, ये रचना से हमने लिख दिया ओ पर मिलता है। तो हमने इसका समद्विभाजन किया ऐसे, इसका भी समद्विभाजन कर दिया, और इसका भी हमने क्या कर दिया, समद्विभाजन कर दिया। जो कहां पे मिल रहा है, ये ओ पर मिल रहा है। इस भुजा का भी हमने समद्विभाजन कर दिया, इस भुजा का कर दिया, और इस भुजा का हमने क्या कर दिया, समद्विभाजन कर दिया। तो ये मिल रहे हैं कहां पर, बिंदु ओ पर। भुजाओं का हमने समद्विभाजन किया, किसका, भुजाओं का। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। अब इसको नाम दे दो आप डी ई और एफ। अब ये जो है ओडी वो क्या है, इस बीसी पर क्या लंब समद्विभाजक है या नहीं है भाई। ये भुजा इसको समान दो भागों में विभाजित कर रहा है और क्या यहाँ पर लंब है। तो हम उत्पत्ति में क्या लिख सकते हैं कि ओडी बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। आपने पद में पढ़ी होगी 10.1, 10 पर में क्या पढ़ी है कि यदि कोई दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदु पद है वो क्या करता है, इसको मिलाने वाले का लंब समद्विभाजक करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कोई भी बिंदु होगा वो इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। तो अतः परमेय कौन सी 10.1 से क्या कह सकते हैं कि जो ये बिंदु है ओ वो क्या होगा, बिंदु बी व सी से क्या होगा, समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि OB वो बराबर किसके, OC के। जो OB है वो बराबर किसके, OC के। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं भाई, ये जो OF है वो लंब है किस पे, AB पे। इसका मतलब जो है A और B है वो O से समदूरस्थ है। तो इसी प्रकार OA वो बराबर किसके होगा, OB के। इसको मैंने दे दिया समीकरण 2, इसको दे दिया समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं OA बराबर OB है, और OB किसके बराबर है, OC के। यहां से आपके पास ये आया कि OA बराबर OB बराबर OC। इसका मतलब A B C वो क्या है, O से समान दूरी पर, यानी A B व C O से समान दूरी पर स्थित है। कि बिंदु O है, बिंदु O A B व C से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ या समान दूरी पर स्थित है। अब ये आपके पास ही आया बिंदु, अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु आया O। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिष्ट बिंदु, अतः प्राप्त अभिष्ट बिंदु, जो ये समदूरस्थ बिंदु है अभिष्ट बिंदु O, उस वर्त का केंद्र होगा जो इन तीनों बिंदुओं से, इन तीनों असरेख बिंदुओं से गुजरता है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परिकेंद्र कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्या कहता है कि अतः प्राप्त अभिष्ट बिंदु, जो ये प्राप्त अभिष्ट बिंदु है तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, वो बिंदु O उस वर्त का केंद्र होगा, उस वर्त का केंद्र होगा जो इन तीनों असरेख बिंदुओं से क्या है, जो वर्त है वो इन तीनों असरेख बिंदुओं से क्या होता है, गुजरता है। और हम इसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र
कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये ऑटो रिविजन करेंगे। तो आज का वीडियो सेशन यहीं तक। तो आपको आज का वीडियो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अगली क्लास में, जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे। और अपनी जो पढ़ाई है उसको आप रेगुलर जारी रखें और अच्छे से तैयारी करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।